रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाए। अरे दोस्तों, शुरुआत करते आज का स्पेशल इवेंट। आज है 21 जनवरी 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि अगर हम कोई चैनल स्टार्ट करते हैं तो ये पहली बार संख्या ऐसी भी आती है जैसे 444। तो आप सभी ने अब तक जो पिछले एक भी वीडियो नहीं देखे हैं कौन से 443, तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि ये है हमारा कौन से क्रम का 444वें क्रम का वीडियो। इससे पहले 443 सफलतापूर्वक इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अलग अलग मंथली मैंने जो ये प्ले लिस्ट बना रखी है, तो उसके हिसाब से आप वो भी चेक कर सकते हो। और इसके अलावा स्पेशल इवेंट है आज, इसलिए यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डेली हम लिखते हैं, इसमें हम विषयों के क्वेश्चन देखने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित। इसके अलावा हम भारत के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी के साथ हम और देखने वाले हैं राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। तो वो सभी भी आपको क्वेश्चन इसमें शामिल होने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है वो है हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी है वो है शेफाली वर्मा, ऑप्शन बी है वो है सुरेश कांत और ऑप्शन जो डी है वो है देव शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत सिंह, जो कि आप सभी को पता है कि भारतीय हॉकी के कप्तान भी हैं और ये जो इंडिया हॉकी लीग होने वाली इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है अर्जुन पुरस्कार। तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि हॉकी के अंदर भारत ने सबसे पहले जो ओलंपिक में वर्ल्ड कप जीता था, तो वो जीता था कब? 1928 के अंदर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और भारत के पास कुल कितने गोल्ड हैं हॉकी के अंदर, तो कुल 6 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ब्रॉन्ज कितने हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो पिछला ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने कौन सा पदक जीता था, तो कांस्य पदक जीता था। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये भारत का कौन सा खेल है, राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ये भी आपको ध्यान रखना, फील्ड हॉकी नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 का दोनों टूर्नामेंट किस देश के द्वारा जीते गए हैं? आज के थोड़े से क्वेश्चन है वो हमारे पिछले जो हमने पढ़े उसको थोड़ा सा वापस रिवाइज कराने के लिए ये मैंने वापस करा रहा हूँ। तो ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन जो डी है वो है नेपाल। तो जो 45वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था 2024 के अंदर, इसमें दोनों टूर्नामेंट मतलब क्या हुआ कि महिला और पुरुष दोनों के अंदर किस देश ने जीत हासिल की थी या ये टूर्नामेंट जीता था, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इंडिया, भारत। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शतरंज से संबंधित आप सभी को पता होगा कि हाल ही में डी गुगेश का नाम आपने जरूर सुना होगा, मैंने भी बताया था करंट अफेयर की वीडियो में। तो ये सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप बन चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के पहले शतरंज मास्टर कौन है, तो वो है विश्वनाथ आनंद, जिनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा शतरंज की बात करें तो कुल कितने खाने होते हैं, तो ये ऐसे बना के कुल कितने होते हैं, तो ये 64 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो शतरंज का ये बोर्ड होता है इसमें कौन सा जो मतलब अलग अलग टाइप के इसमें टाइप होती है अलग अलग, जैसे मान लो हाथी भी होता है, घोड़ा भी होता है, ऊंट भी होता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा आज का तीसरा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? या पदक तालिका में कहे तो प्रथम स्थान पर किस देश का स्थान है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन जो डी है वो है पाकिस्तान। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश के द्वारा जीते गए थे? तो ये जीते गए थे अमेरिका के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना। पदकों की संख्या देखें तो वो बराबर थी अमेरिका और चीन की, पर क्या हुआ कि अमेरिका के पास पदकों की संख्या और इसके अलावा गोल्ड की संख्या भी बराबर थी, पर दूसरे नंबर जो सिल्वर आते हैं वो अमेरिका के पास ज्यादा था और जो चीन के पास थे ये थोड़े से कम थे। इस वजह से अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा था और चीन दूसरे स्थान पर रहा, ये भी आपको ध्यान रखना। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ था इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? क्या इसमें भारत ने कुल
कितने 5 जीते या 6, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि भारत ने कुल कितने पदक जीते। और इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन है वो है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है वो है 19, ऑप्शन बी है वो है 18, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन जो डी है वो 21। तो कितनी साइटों को शामिल किया गया है, तो ये कुल 18 साइडों को शामिल किया गया है। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंध। तो जो ये क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना में महिला सहभागिता की संख्या में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आने वाले जो भी अब RS के एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल हमारा स्पेशल एपिसोड फॉर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को आपने अभी तक लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर कर लेना। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में किसी जोश और जुनून के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद,